मेरे भाई आप सभी को पता है कि बिहार डीएलएड की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और आपके जो काउंसलिंग के फॉर्म हैं वो 29 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक भरे जाने हैं। यानी कि यहां पर आप किस कॉलेज को फिल करेंगे इसकी जो प्रक्रिया है आज से शुरू हो चुकी है। 5 दिसंबर के पहले पहले आप भरेंगे। मगर यहां सबसे बड़ा डर बच्चों के अंदर यह है कि सर हम ऐसा कौन सा कॉलेज भरें ताकि हमें सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। जिनके नंबर ज्यादा हैं उन्हें तो कुछ सोचना भी नहीं है, आंख बंद करके जो भी कॉलेज भरेंगे मिल जाएंगे। मगर ऐसे बच्चे जो बाउंड्री लाइन पर हैं उनके लिए बड़ी समस्या यहां पर पैदा हो जाती है। सो इसीलिए मैंने आज का ये सेशन रखा है कि ताकि आज के सेशन से मैं आप सब लोगों की मदद कर सकूं। चॉइस फिलिंग शुरू हो गई है, 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। कौन सा कॉलेज चुने, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ए है पिछले वर्ष का कट ऑफ क्या रहा है। सर मुझे एक बार 2024 का कट ऑफ बता देना, उसके आधार पर हम कॉलेज चुन लेंगे कि भाई साहब इस कॉलेज का कट ऑफ कम जाता है, भले ही हमारे घर से दूर है, हमारे पेरेंट्स के कम से कम पैसे तो बचेंगे अगर हमें कॉलेज मिल गया तो। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम आपसे आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप एक बात देख लीजिएगा कि जैसे ही आप बीएसईबी की वेबसाइट पर जाएंगे तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सीएफ फॉर एडमिशन टू डीएलएड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डीएलएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए इस फॉर्म को शुरू किया गया है। सत्र है आपका 25 से 27। चलो जी, अगर आप रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो इस वाली वेबसाइट पे चले जाएंगे। रिजल्ट चेक नहीं करना है तो मेरे भाई अब आपको क्या करना है, अपने फॉर्म को फिल करना है। सो यहां पर आप क्या डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे मेरे भाई। यहां पर आपने रोल नंबर डालना है, यहां पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ अपने मन से नहीं डालना है, यहां पर आ जाती है। आप जो भी डालेंगे यहां पर ध्यान से देख लो। इसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के जस्ट बाद मेरे भाई आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने रजिस्टर कर रखा होगा एक ओटीपी आएगी। क्या आएगी, एक ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद फिर आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होना शुरू होगा। तो अब आप उसमें जानकारी भरेंगे कि क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है। तब तक के लिए एक जो विज्ञप्ति आई है हम इस पे एक नजर मार लेते हैं। यहां पर सीधा सा लिखा हुआ है कि ये पेपर वगैरह कराए गए थे और पेपर के साथ साथ अगर हम चीजें देखें तो सारी चीजें यहां पर स्पष्ट तौर पर लिखी गई है। कितनी फीस लगेगी, कब तक होगा, आप ये देखो पहले राउंड की काउंसलिंग कब होगी, आप ये डाउनलोड करके पढ़ लिया करो। नहीं पढ़ना है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर मेरे भाई ये सारी चीजें डाल दूंगा। आपको कॉलेज मिल जाएगा तो 3,000 रुपए कम से कम जमा करने पड़ेंगे, तब माना जाएगा कि आप कॉलेज लेने के इच्छुक हैं। और आवेदन फॉर्म भरते टाइम आप यहां पर देखेंगे कि सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि 500 रुपए फीस लगेगी ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी एवं सामान्य वर्ग के लिए, और एससी एसटी एवं दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 350 रुपए लगेंगे। और कोई भी कॉलेज वाला कॉलेज मिलने के बाद 1,20,000 रुपए से ज्यादा फीस नहीं ले सकता। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। और आपकी जो पहले राउंड की, देखो ये सीधे तौर पर लिखा हुआ है मेरे भाई कि पहले राउंड की जो आपकी प्रक्रिया है तो 11, 12, 25 को प्रथम चरण सूची में चयनित अभ्यर्थियों को, मतलब 11 दिसंबर को पहले राउंड की लिस्ट आ जाएगी किस किस को कॉलेज मिला। जिसको कॉलेज मिलेगा फिर वो 11 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक क्या करेंगे, इसमें एडमिशन लेंगे। और एडमिशन लेंगे तो कम से कम उन्हें 3,000 रुपए देने पड़ेंगे फीस के तौर पर, सिक्योरिटी मनी। अगर वो ये 3,000 रुपए देते हैं तो मान लिया जाएगा कि ये कैंडिडेट एडमिशन लेने का इच्छुक है। नहीं लेते हैं तो मान लिया जाएगा भैया ये एडमिशन लेना नहीं चाहता, अब हम उस सीट पे किसी और लड़के को सेकंड राउंड में काउंट करेंगे। अब बात आती है कि हम कॉलेज कैसे चुने। वो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगी और ओटीपी जैसे ही आएगी लॉगिन हो जाएगा। मैं कॉलेज चूज करना बता रहा हूं मेरे भाई। ये है आपकी ऑफिशियली लिस्ट।
ये है आपकी ऑफिशियली लिस्ट। आप यहां पर देखें मेरे भाई, सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी दोस्त इस सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। मेरे दोस्त हाथ जोड़कर विनती है, व्यू बढ़ाने के लिए नहीं, इसलिए कि ताकि जिन बच्चों के नंबर कम हैं वो बहुत अच्छे ढंग से कॉलेज चुने। यह आपके डीएलएड के आने वाले जो आगे के 2 वर्ष हैं उनको तय करेगा। अगर आप खराब चुन लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चलो जी, सबसे पहले ये सारे बिहार के कॉलेज हैं, बिहार के ये सारे कॉलेज हैं, 59 पेज हैं, आप देख पाएंगे 59 पेज हैं। हर कॉलेज की कट ऑफ मैं बताने वाला हूं, किस कॉलेज की कट ऑफ क्या गई थी। मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो डाउनलोड करना चाहते हैं और आराम से देखना चाहते हैं देख लेना। देखो, आपको यह देखना है कि आपके नियर कौन सा कॉलेज है। सबसे पहले मैं ज्यादा बड़ा जूम करके दिखाता हूं, आपको दिखाना सिखा दूंगा कि कैसे आपको देखना है। ठीक है जी, चलो जी, ये है कॉलेज कोड। सबसे पहले हमने देखा ये है कॉलेज कोड, इससे आपको मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि आपका जिला कौन सा है। अब आपको मैं उदाहरण के अनुसार बताता हूं मेरे भाई, उदाहरण के अनुसार कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट श्रीनगर पूर्णिया। अगर मैं बात करता हूं पूर्णिया जिले की, तो ये क्या है, ये जो है ये पूर्णिया जिले में है। अच्छा चलो जी, कोई बात नहीं, ये कहां है, पूर्णिया जिले में है। अब आपको क्या देखना है, ये श्रीनगर पूर्णिया जिले में ये जो डाइट कॉलेज है मेरे भाई, ध्यान से देखना, ये श्रीनगर पूर्णिया जिले में अभी डाइट कॉलेज चल रहा है, यहां तक चला। अब अररिया आया, तो आपको क्या देखना है, चलो जी, इसकी कट ऑफ क्या गई थी, चलो जी, चलो रैंक कट ऑफ सब देख लेते हैं। अब हमें यहां पर देखना सिखा रहा हूं मैं आपको अभी कैसे देखना है। अब आपने देखा कि कोई बच्चा जो पूर्णिया के डाइट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, पूर्णिया में एडमिशन लेना चाहता है, और उसका जो मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं बात करूं कैटेगरी की, फैकल्टी भी आप छोड़ देना, अगर मैं बात करता हूं कैटेगरी की, तो आपकी कैटेगरी क्या है। अगर मैं यहां पर देख लूं ईडब्ल्यूएस SC ST, मैं देखता हूं यहां पर ST कैटेगरी, ST कैटेगरी, या फिर आप कोई भी कैटेगरी जो आप देखना चाहते हो ST कैटेगरी। ST कैटेगरी में इनकी सब्जेक्ट कैटेगरी क्या थी, सब्जेक्ट कैटेगरी थी मेरे भाई स्टडीड उर्दू। तो यहां पर मैं बात करता हूं, यहां पर स्कोर था 77.51। ध्यान से देखना, 77.51 वालों को क्या मिल गया था, सरकारी कॉलेज मिल गया था एसटी में। अभी आप ये देखो, यहां पर 75 वालों को भी मिला है, यहां 77 वालों को भी मिला है, और यहां पर अनरिजर्व्ड डिपेंडेंट यहां 55 वालों को भी मिला है, यहां 90 वालों को भी मिला है। डिपेंड करता है आपने जो डीएलएड का एग्जाम दिया है किस सब्जेक्ट कैटेगरी से दिया है। किसी ने साइंस कैटेगरी से दिया है, किसी ने आर्ट, किसी ने कॉमर्स कैटेगरी से दिया है। अब आप देखेंगे यहां पर रैंक थी उसकी 11,962, कैटेगरी रैंक थी 62। तो इस हिसाब से आपको देखना है। थोड़ा सा और मैं नीचे लेकर के चलता हूं, जैसे अब मैं बात करने वाला हूं, यहां पर अभी पूर्णिया ही चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, पूर्णिया। अब अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं ये हमने देखा है अभी आर्ट और कॉमर्स का, अभी हमने क्या देखा है, आर्ट और कॉमर्स का, यहां से आ गई साइंस। अब यहां से साइंस आ गया पूर्णिया का, यहां से पूर्णिया का साइंस आ गया है, क्या आ गया है, साइंस आ गया है। साइंस स्ट्रीम से अगर आप यहां तक देखें साइंस स्ट्रीम है। अब यहां पर आप देखो, तो अगर मैं बात करता हूं बीसी कैटेगरी 87, ठीक है सर। फिर इसके बाद बीसी स्टडीड उर्दू, स्टडीड उर्दू और स्टडीड उर्दू, डिपेंडेंट स्टडीड उर्दू 95 तक भी गया है पूर्णिया का। देखो आप 95 तक भी गया है। यहां पर 69 मिला है डिपेंडेंट वालों को, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। सो आपको ये चॉइस फिलिंग करते टाइम ये ध्यान देना है। मैं चलो किसी दूसरे कॉलेज पे लेकर के आपको चलता हूं, अभी आपको मैं दूसरे कॉलेज पे लेकर के चलता हूं, परेशान ना हो। जहां कम कट ऑफ गई है मैं वो आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा कैसे पहचानना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको वो दिखा देता हूं। यहां एसटी कैटेगरी देखो, एससी कैटेगरी की उर्दू में कितनी गई है, 51 ही गई है, यहां पर 51 भी गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो 50-60 वाले भी हैं, परेशान क्यों होते हो आप लोग।
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें उनके मन के मुताबिक कॉलेज नहीं मिलता है तो वो उस कॉलेज को छोड़ देते हैं। अब आप एक बात देखो यहां पर, एक बात देखो यहां पर किशनगंज का जो डाइट कॉलेज है, साइंस में अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टडीड उर्दू इसकी 99। देखो आप एक बार, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपसे वही बता रहा हूं, इसके ऊपर देखोगे आप 101। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे भाई 70 वालों को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, 75 वालों को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, 80 वालों को भी मिला है, 90 वालों को भी मिला है। आप एक बार मेरा सेशन जाकर के देखो, इसी चैनल पर मैंने बताया है। 2023 का पूरा कट ऑफ डिसाइड किया है मैंने और पूरा समझाया है। 2024 का पूरा कट ऑफ बताया है। 2025 में क्या जा सकता है वो पूरा कट ऑफ बताया है। और एक कट ऑफ आप डिसाइड नहीं कर सकते। यहां पर ये देखो 74 नंबर भी गया है, 73 नंबर भी गया है, 65 भी गया है डिफरेंटली अवेल्ड, यहां पर 72 भी गया है, 67 भी गया है। आप ध्यान से देखो तो आप जान पाओगे कि कट ऑफ क्या है, एक वेरी कर रहा है, ये फिक्स नहीं है। और हर जगह हर एक डाइट कॉलेज का कट ऑफ अलग अलग गया है। मैं थोड़ा सा और लेकर के आगे चलता हूं, थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेज वगैरह आ जाए फिर हम देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रुक जाओ बस। चलो जी, अगर मैं अभी बात करूं तो ये ध्यान से देखना। अब मैं पटना में एंटर कर गया, अब मैं कहां एंटर कर गया, पटना में। यहां 90 भी गया है, देखो 72 भी गया है, 63 भी गया है, 71 भी गया है, 58 भी गया है। तो ये चीजें आप देख लेना कि आपका जो आसपास का कॉलेज है उस कॉलेज का नाम क्या है। मतलब ऐसा मत करना अपने जिले में, आप अपने आसपास के एक दो जिलों के नाम देख लेना। आपको अपने आसपास के जैसे प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज मसौरी, तो आपको क्या करना है, जैसे आप पटना के हैं तो उसके आसपास के एक दो जिले देख लेना, एक दो जिले में देखना और देखना उसकी कट ऑफ क्या रही है। जहां पर थोड़ी सी कम कट ऑफ गई है आपको चॉइस फिलिंग में उस कॉलेज को चुनना है। थोड़ा सा दूर पड़ेगा ये मैंने माना, कॉलेज मिलने के चांस तो ज्यादा हो जाएंगे ना। तो यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे पहचानना है। भोजपुर वगैरह हो गया। अब आप ये देखो कहीं कहीं 43 भी गई है डिपेंडेंट ईबीसी। तो वही आप देखोगे एक बार कि सबकी कट ऑफ यहां पर अलग अलग जा रही है। आर्ट कॉमर्स साइंस 53 भी गई है, 103 भी गई है, यहां पर 83 88 74 भी गई है आर्ट्स कॉमर्स में। तो यही मैं आपको बताने वाला था। सो अब आपको मेरे हिसाब से ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि आपको कौन सा कॉलेज फिल करना है, कौन से कॉलेज को आपको चूज करना है। आपको क्या करना है, अपने आसपास के दो तीन कॉलेज, आपको अपने आसपास के जो एक दो जिले हैं इन कॉलेजों के, एक दो जिलों में जो कॉलेज है मेरे भाई, इन कॉलेजों का आपको कट ऑफ देखना है। लास्ट टाइम क्या कट ऑफ गया था, कट ऑफ देखना है कि 2024 वाले सेशन में इसका कट ऑफ कितना गया था। इसी कट ऑफ को देख करके आपको कॉलेज फिल करना है। ऐसे अंधों की तरह फिल मत कर देना, है ना। हमने इतनी मेहनत करी है, 1 साल हो गया है, हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। सो आपके आसपास के जो भी जिले हैं उन जिलों को देख करके आपको क्या करना है, उन जिलों का आप कट ऑफ देखेंगे और फिर कॉलेज फिल करेंगे कि भाई साहब जब आप जाओगे कंप्यूटर महोदय पे 5 तारीख लास्ट डेट है, आज ही ये काम कर लो, मैं पीडीएफ ग्रुप पे डाल दूंगा। आपको क्या करना है, आज ही पीडीएफ डाउनलोड करके आपको सबसे पहले कट ऑफ देखनी है अपने आसपास के जिलों की। अब जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो सेंटर वाला कहेगा बताओ भैया चॉइस फिलिंग करो, आप किस कॉलेज को ऊपर रखना चाहते हैं। तो आप एक ऐसे कॉलेज को ऊपर रखना जिसकी कट ऑफ कम रही है, जिसकी कट ऑफ मेरे भाई कम रही है। मैंने क्या कहा था,
हर एक संभव प्रयास करूंगा, डीएलएड वाले बच्चों के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। जहां कोई सेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा वो यहां मिलेगा, हिंदी बाय पवन सर यूट्यूब चैनल पर। सभी साथीगण, अगर लग रहा है कि एक सही दिशा में काम हो रहा है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव काम हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिल रही, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्त। इतना मैं अंत में जरूर कहूंगा। और जो साथी वो पूरी पीडीएफ चाहते हैं कि सर हमें वो पीडीएफ दे दो कंप्लीट, तो मेरे भाई आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, हिंदी बाय पवन सर। या तो इसको सर्च करोगे, पीले कलर की फोटो लगी होगी, ज्वाइन कर लेना, वहां में डाल दूंगा, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप डायरेक्टली टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, यहां पर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सो इतनी सी चीजें अगर आपने जान ली तो एक बार कमेंट करके बता देना कि सर मजा आ गया आज के इस सेशन में, और जो भी आपको डाउट है मुझे वो सारी चीजें बता देना। मैं हर एक चीज का प्रयास करूंगा कि आपको समझा सकूं, बता सकूं। बाकी आज के इस इवेंट को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।